ऐ मुसलमानों, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है कि 17 करोड़ रुपया इस कब्रिस्तान में लग चुका है। ऐसे हालात में जब मुमरा शहर में हमें मैयतों को दफनाने की जगह नहीं थी, ऐसे हालात में डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने, थाना कारपोरेशन ने मुमरा के मुसलमानों को ये कब्रिस्तान दिया। जब पूरी बम्बई सील हो गई थी, कहीं से कोई रसद नहीं पहुंच रही थी, उस वक्त ये मुमरा शहर था जिसने कई ट्रक अनाज भरकर वहाँ भिजवाया था। लोगों की रिलीफ का काम इन मुमरा वासियों ने किया। डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब मुमरा के मुसलमानों को आखिरत और कब्रिस्तान के हवाले से रोशनी डाल रहे हैं, और हम इतने बेज़मीर हो गए हैं, इतने मुर्दा हो गए हैं, जबकि हमारी पहचान सखावत से है, हमारी पहचान ज़कात से। सलाम, आदाब, जय हिंद दोस्तों, मैं लिबास वफा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। नाज़रीन, इस वक्त हम MM वैली सुन्नी कब्रिस्तान पर मौजूद हैं, जो एक ज़माने से सियासत का मरकज़ बना हुआ है। और क्यों? जब से इसकी बुनियाद डाली गई है, हमेशा इसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई है। और इस वक्त ताज़ा मौजू जो चल रहा है पानी को लेकर के, और हमारे आमदार मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब को भी यहाँ का दौरा करना पड़ा, और दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कम से कम जो आखिरी जगह है, जो आखिरत की जगह है, उस पर सियासत नहीं होना चाहिए। वजह क्या है? इस दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तरह गुजार लेता है, लेकिन मरने के बाद हमें 2 गज़ ज़मीन ज़रूर चाहिए दफनाने के लिए। मुस्लिम वाली आबादी शहर मुमरा में मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, और कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू था। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अहवाड और कारपोरेशन की कोशिशों के बाद मुसलमानों को ये कब्रिस्तान मिला, और यहाँ पर पानी का सिलसिला है, और कई वीडियो, कई तरह की सियासत मुमरा शहर में इस कब्रिस्तान को लेकर हो रही है। ऐ मुसलमानों, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है? तुम जाने जाते थे अपनी सखावत के ज़रिए से, तुम पहचाने जाते थे ज़कात के ज़रिए से, तुम पहचाने जाते थे अपनी रहम दिली के ज़रिए से। ऐ मुसलमानों, इसी कोविड में, और ये मैं चैलेंज दे के बात कह रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत मुमरा की तंजीमों ने, मुमरा के लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। मुमरा तो आपसी भाईचारा और इत्तेहाद का गहवारा है। तमाम मज़ाहिब के लोग भाई की तरह गले मिलकर मुमरा शहर में रहते हैं, और जहां हमें आखिरी जगह पे जाना है उसके लिए सियासत हो रही है। और पानी क्यों ना आए? नाज़रीन, हम अंदर लेके आपको चल रहे हैं। इस वक्त हम कब्रिस्तान के गेट पर हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक मरतबा ये ज़मीन दिखाएं, और ज़मीन के साथ आप मेरे साथ आएँ। आप, ये रोड है मेन, और रोड के बाद ये कब्रिस्तान में हम दाखिल हो रहे हैं। वो मुसलमान जो सखावत के ज़रिए से जाना जाता था, पहचाना जाता था, और ये हम अब कब्रिस्तान में नाज़रीन दाखिल हो चुके हैं। बड़ी ही खूबसूरती तरीक़े से यहाँ की कारपोरेशन यानी थाना कारपोरेशन ने इस कब्रिस्तान को सजाया, और जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने अपने बयान में कहा कि 17 करोड़ रुपया इस कब्रिस्तान में लग चुका है। अब आप इंसाफ से बताएं, जो रोड की ऊंचाई थी और ये जो कब्रिस्तान की निचाई है, ढलान है, कम से कम 4 से 5 फुट मिट्टी यहाँ पे अगर और डाली जाए तो पानी का सिलसिला ये बंद हो जाएगा। और अगर बारिश है, जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने आखिरत और कब्र की बात किया है, और जो इंटरव्यू उनका इंटरव्यू जो आपने सुना है नाजरीन, वो यही कहना चाह रहे थे, बारिश और मिट्टी का रिश्ता जो है वो एक ज़माने से। मैं और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, और आज ख़ास तरीक़े से मैं मुसलमानों के ज़मीर को बेदार करना चाहता हूँ, मुमरा के मुसलमानों को। कल मेरे भी
एक बिल्डिंग के औरत का इंतकाल हुआ, मैं भी इस कब्रिस्तान में था। यकीनन जब कब्र खोदी जाती है तो कब्र जो है गीली होती है और थोड़ा बहुत जो है वो पानी ज़रूर से ज़रूर निकलता है। लेकिन जिस तरह आज यहाँ पर किसी भी तरह से न कारपोरेशन के ख़िलाफ़ और न किसी पार्टी के ख़िलाफ़ SNN चैनल आपकी खिदमत में कोई बात नहीं करेगा। हम पहचाने जाते थे सखावत के ज़रिए से। क्या मुमरा में जो 15 से 20 लाख मुसलमान रहते हैं, कारपोरेशन ने दे दिया, डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने बनवा दिया, और उसके अलावा जो समाजी या कौसा मुमरा सुन्नी कब्रिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट को देखते हैं, वो अपना वक्त देते हैं। कोविड में नौजवानों ने मैयतों को यहाँ दफनाया है। क्या मुमरा के मुसलमान इस लायक नहीं हैं कि वो आगे बढ़ते और सियासत ना करते हुए इस ज़मीन को मिट्टी से भरनी करवाते? इतने तो गरीब हम नहीं हैं, इतने तो हम कमज़ोर नहीं हैं। जो हमारी आखिरी आराम गाह है, जहाँ सबको एक दिन जाना है, दुनिया में जो इज़्ज़त शोहरत सब कुछ है, और शायद अल्लाह ताला इन क़ब्रों के ज़रिए से ये भी बताना चाहता है कि अमीरी गरीबी तमाम चीज़ें, ये तमाम जो आप सियासत कर रहे हो ना, इसी दुनिया में है। मरने के बाद अगर करोड़पति भी इसमें मौजूद है, इसी ज़मीन में जाना है, ये जो कब्र आप देख रहे हो, और अगर एक गरीब भी है उसे भी इसी कब्रिस्तान में तदफीन होना है। नाजरीन, हमारे साथ मोहतरम साहिल साहब हैं, अब्दुल हमीद साहिल साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कई अखबारात में काम कर चुके हैं, सियासी सियासी पार्टियों से भी आपका वाबस्ता है। लेकिन आज मुझे किसी भी सियासी पार्टी का जिक्र नहीं करना है। ऐसे हालात में जब मुमरा शहर में हमें मैयतों को दफनाने की जगह नहीं थी, ऐसे हालात में डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने, थाना कारपोरेशन ने मुमरा के मुसलमानों को ये कब्रिस्तान दिया। और कोविड में जो आलम था, जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब ने कल तादाद भी बताई कि 3200 से ज़्यादा कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा सोचें कि हम कहाँ जाते, और क्या हम इस लायक नहीं हैं? क्या मुमरा के जो लीडरान हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, इस पे आगे क्यों नहीं बढ़े और आगे बढ़ के कारपोरेशन से मिलते, डॉक्टर जितेंद्र अहवाड से मिलते, यहाँ के ज़िम्मेदारों से मिलते और ख़ुद वो भरनी करवाते? अब्दुल हमीद साहिल साहब, जो आवाज़ मैंने उठाई है, अगर आज 4 से 5 फुट मिट्टी इस कब्रिस्तान में भरनी करवा दी जाए तो ये जो सियासत पूरे मुमरा में हो रही है, और जो लोग सियासत आखिरी आरामगाह जहां सबको जाना है, अगर आपको सियासत करना है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप करिए। तो ये जो मेरे मुद्दे हैं, किस तरह के आपको लगे? क्या लोगों को, उम्मत मुसलमा को, मुमरा के मुसलमानों को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए था कि ख़ुद कारपोरेशन से, जो यहाँ के ट्रस्टियान थे, ज़िम्मेदारान थे, उनसे रब्ता करते, पैसे देते, भरनी करवाते? ये जो सियासत हो रही है, कैसी है आपकी नज़र में? वो भी आखिरी आरामगाह जहाँ सबको जाना है, उस कब्रिस्तान पर सियासत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल SNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी टीम को, कि एक बहुत अच्छा इशू, बहुत ही संजीदा इशू आपने उठाया है। और ये बात अभी आपने शुरू में कही कि जब से कब्रिस्तान बना है तभी से यहाँ पर मसाइल और विवाद चल रहे हैं और बयानात आते रहते हैं अलग अलग जमातों की तरफ से, अलग अलग शख्सियात की तरफ से। बहरहाल ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत तामीरी बात कही है। ये वो शहर है जो गयूर मुसलमानों का शहर कहलाता है, जो ऐसे मुसलमानों का शहर कहलाता है जो बहुत होशमंद हैं और जिनकी नज़रें बल्कि इस शहर से हटकर रियासत, बल्कि हिंदुस्तान की जो उसकी नस्ल पर भी, उसकी नस्ल की उंगलियों के नीचे रहती है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ आपके इल्म में इजाफे के लिए, कि जब फसाद हुआ था 92-93 का जब फसाद था, उस फसाद में जब पूरी बम्बई सील हो गई थी,
कहीं से कोई रसद नहीं पहुंच रही थी। उस वक्त ये मुमरा शहर था जिसने कई ट्रक अनाज भरकर वहाँ भिजवाया था। लोगों की रिलीफ का काम इन मुमरा वासियों ने किया था। अभी कोविड में भी आप इन्वॉल्व थे शायद। मैं उसी पे आ रहा हूँ। और इसी के साथ साथ पिछली बार जब कोकन का जो मामला था, ये आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ रिलीफ का काम हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसे गैरतमंद लोग हैं, ऐसे बाहोश लोग हैं, ऐसे इंसानियत नमाज लोग हैं जो आगे बढ़कर अपनी जेब खाज से खर्च करके नेक काम करते हैं। तो आपने एक अच्छा सवाल, एक अच्छा मुद्दा उठाया, एक अच्छा इशू उठाया है कि हमारे जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, हाउसिंग मिनिस्टर है अवार्ड साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया जो कब्रिस्तान हम लोगों को दिया। उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल की तरफ से भी, और मैं ज़ाती तौर पे उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कब्रिस्तान की जगह यहाँ पर फ्राहम की। अब इसमें जो अभी आपने बताया कि रोड कितना ऊंचा है और कब्रिस्तान काफ़ी नीचे, वो हमने देखा वाकई 4 से 5 फुट का मामला है। अगर इस शहर के लोग चाह लें, अगर हमारे गैरतमंद, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो बहुत गयूर हैं, और वाकई आपने कहा कि ये वो कौम है जो सखावत पे यकीन रखती है, जिसका ताल्लुक ही सखावत से रहा है और जिसे सिखाया गया है कि अपने पड़ोसी की मदद करो और हमेशा इंसान दोस्ती की तरफ बढ़ो, इंसानियत की तरफ बढ़ो, और इसकी मिसाल इस शहर के लोगों ने दी है। अगर इस शहर के लोग वाकई इस चीज़ को अपने दिल पर ले लें कि एक चीज़ हमें मिल चुकी है, अब उसको और कैसे संवारना है, क्योंकि ये गोरे गरीबा हैं, शहर खामोशा है, ये हम सब की आखिरी आराम गाह। आज लोग आराम कर रहे हैं, कल को हम भी यहाँ पर आराम करेंगे। तो क्यों ना हमारे शहर के लोग ही आगे बढ़ें, वो नुमाइंदा लोग आगे बढ़ें, यहाँ की जो NGOs है वो आगे बढ़ें, इस कार्य खैर को अपने हाथ पे ले लें और यहाँ पर इतनी भरनी करा दी जाए कि ये शिकायत ही दूर हो जाए, एक जो फितने का रास्ता है उसका सीधे बाब हो जाए। मैं तो ये अपील करूँगा लोगों से कि आगे बढ़ें और यहाँ पर ये जो 4 से 5 फुट की जो भरनी है हम करें। बहुत छोटा सा काम है, आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला इस कार्य खैर की जज़ा हम सबको देगा। खासतौर से आपने इसको उठाया है, इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साहिल साहब, एक ख़ास बात देखिए, अभी अल्लाह ताला ने रखा क्या है, जो जैसा कि आपने कहा शहर खामोशा आखिरी जो हमारी आराम गाह है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे गरीब हो, यही आना है। जो ये खबर आप देख रहे हैं ना, जितनी बड़ी उतनी बड़ी खबर में ना सबको जाना है। तो क्या आपको लगता है कि यार आखिरी कब्रिस्तान पे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि हमारा जो मिनिस्टर है, जो उम्मत मुसलमा से ताल्लुक़ भी नहीं रखता, डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब आखिरत की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब मुमरा के मुसलमानों को आखिरत और कब्रिस्तान के हवाले से रोशनी डाल रहे हैं, और हम इतने बेज़मीर हो गए हैं, इतने मुर्दा हो गए हैं, जबकि हमारी पहचान सखावत से है, हमारी पहचान ज़कात से है। और ख़ुद अभी आपने कहा कि 93 का भी जिक्र किया, कोकन का भी जिक्र किया, कोविड का भी जिक्र किया, मेरी आंखों ने भी देखा है। मुझे तो नहीं लगता है कि मुमरा में कोई भी भूखा रहा होगा कोविड के ज़माने में। इस तरह जो तंजीमें, जो लोगों ने, सियासी लीडरों ने, और थाना कारपोरेशन और इंजीनियर जो हमारे गोस्वामी साहब हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता उनको, लेकिन आप ये देखिए जो तामीर देखें, और बारिश है पानी ज़रूर निकलेगा, लेकिन पानी की जो वजह मुझे समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि रोड ऊंचा है, ऊंचाई पर है और ढलान पर है ये। तो आखिरी में आपका क्या पैगाम होगा मुमरा के गयूर मुसलमानों से, मुमरा के गयूर सियासी लीडरान से, किसी भी पार्टी से हों, यहाँ आज किसी पार्टी का जिक्र नहीं करना है, समाजी तंजीमों से, और बिलखुसूस आखिरत का मामला है जो उलमाए किराम हैं। देखिए साहब, ये वो जगह है जहाँ पर किसी न किसी वक्त कभी ना कभी हम सबको आना है ना। मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज तुम्हारी कल हमारी बारी है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं कि आदमी गलत बोलेगा या झूठ बोलेगा या किसी पे इल्ज़ाम कशी करेगा। सियासत के मैदान और हैं, बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे मसाइल हैं, और सारे मसाइल एक साथ हल भी नहीं होते, उनको हल करने की चाह में होनी चाहिए और है भी लोगों में। लेकिन मैं आप सभी से एक अपील करूँगा, एक दरख्वास्त करूँगा कि सियासत को ज़ाती तौर पे मत ले लीजिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए और किसी को ऊंचा दिखाने का काम मत कीजिए। ये जैसे भी अब्बास वफा साहब ने जो यहाँ पर एक अपील किया, मैंने भी अपील किया आप लोगों से, ये आखिरत का सौदा है साहब। आगे बढ़ें और इस मसले को हल करें। सियासत के मैदान बहुत सारे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर हम बाम दस्तों गिरबा हो सकते हैं, गले भी मिल सकते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ भी हो सकता है। इख्तलाफ अगर तामीरी है तो बहुत अच्छा है, तामीरी काम के लिए अगर आप इख्तलाफ करते हैं हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो इख्तलाफ तकरीब की तरफ जाता है तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे शहर के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हमारे एमएलए ने एक कब्रिस्तान हमें दिला दिया है तो जैसे कि अभी अपील की गई, हम सब आगे बढ़कर इसको ख़त्म, यहाँ का जो मसला है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। कम से कम इस पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। और शेर मुझे याद आ गया कि उसे मैं अपने अमल का हिसाब क्या देता, उसे मैं अपने अमल का हिसाब क्या देता, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता। तो साहब ये वो जगह है कि यहाँ पर सवाल और जवाब तो कब्र के अंदर होता है, ऊपर अगर हम लोग सवाल जवाब इस तरह की बेईमानी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
आगे बढ़े। तमाम गयूर लोग, तमाम सियासतदान लोग सब हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, किसी भी पार्टी से मुंसलिक है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि कब्रिस्तान अच्छा बन जाए, एक मिसाली कब्रिस्तान बने, तो हम सबको आगे बढ़कर एक साथ होकर मुत्तहिद होकर ये काम करना चाहिए। और कल से क्या, मैं तो सोचता हूँ अगर हमारा पैगाम पहुँच रहा है, आज ही से इस काम में लग जाएँ। किसका नाम होगा इसकी परवाह मत कीजिए, वो रब देखने वाला है, वो आपको बेहतर अजर देगा। ये वो जगह है कि अगर आपने इसके लिए काम किया तो कल को आपको बेहतरीन से बेहतरीन जगह जो है वो आखिरत में भी और उक़बा में इंशाल्लाह ज़रूर नसीब होगी। तो आगे बढ़कर इस काम को करें और वो जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है उस सिलसिले को अब मेरे ख्याल से बंद हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम साहिल साहब। और मैं ये कब्रों के बीच बैठ के भी अल्लाह जितने भी मरहूमीन यहाँ पर हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर एक मरतबा मुमरा के गयूर मुसलमानों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि अगर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब ने ऐसे हालात में, जब मुमरा में कब्रस्तान नहीं थी, हमें कब्रस्तान दी और थाना कारपोरेशन ने इतनी खूबसूरती के साथ इसकी तामीर करवाई है, तो ये मुसलमानों आगे बढ़ो। आखिरत तुम्हारे वालिदैन को भी, तुमको भी यहीं पे आना है। हमें यहाँ पर सियासत नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आखिरत संवारनी चाहिए, बनानी चाहिए। हम आगे बढ़ें और यहाँ पे जो कमियां हैं, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मिलें और उसकी भरनी करवाएं, ताकि ये जो पानी का सिलसिला है बंद हो। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं लिबास वफ़ा अपने कैमरामैन काशिफ के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जय हिंद।